नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। हमने आप सभी को ये तो बता दिया था कि आज की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इस बात की घोषणा करने के साथ ही वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी काफी खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए। तो आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी के ऊपर है, वह विरासत फिर से रसातल में जा सकती है। तो नीतीश जी ने मुझको आवाज दी और नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े हो गए। पूरा जो कुछ भी उस वक्त मेरे हाथ में राजनीति की दृष्टि से था, सबको न्योछावर करके नीतीश कुमार जी के साथ हम हो गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने का काम किया, आरएलएसपी को, लेकिन सरासर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सर्वस्व राजनीति में जो कुछ भी था सब न्योछावर करके उनके साथ आना स्वीकार किया था। और वह भी तब जब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ आइए, और मुझको भी लगा था कि परिस्थिति वैसी है, तो उनके साथ चले गए। सब कुछ चल रहा था अपनी जगह, लेकिन बाद में चलकर जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी। उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी, आम जनता, सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। अब हमारे सामने रास्ता था
कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम चुपचाप बैठकर उन्हीं हाथों में जाते हुए मुखदर्शक बनकर देखते रहते, जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ दिया, मरोड़ दिया, या फिर हम सब लोग बैठकर कोई नया रास्ता लेते। तो देखा आपने किस तरह उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आए कि नीतीश कुमार ने अंत भला तो सब भला कहावत ही बदल डाला। उन्होंने अंत बुरा तो सब बुरा कर डाला। वो ये कहते भी नजर आए कि पार्टी की बागडोर उनके हाथ से कब की छूट चुकी है। अब पार्टी का नेतृत्व तो कोई और ही कर रहा है। उनका इशारा साफ तेजस्वी यादव की ओर था।